तो फ्रेंड्स आज हम राजगीर आए हैं और तो चलिए अभी हम जिस जगह पे हैं उसका मैं नाम बता रहा हूँ आपका। ये है स्वर्ण भंडार। तो फ्रेंड्स ये हमारे रविशंकर जी हैं जो कि बहुत अच्छे गाइडलाइंस यहाँ आते हैं, जो भी लोगों को तो गाइड करते हैं यहाँ पर ये। ठीक है, तो अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि इस गुफा का राज क्या है। जी, तो आप लोग को सभी को नमस्कार। आप लोग जिस ऐतिहासिक जगह को देखने आए हैं श्रीमान, अच्छा। इस जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार। सोन भंडार। नोटिस बोर्ड पर भी लिखा हुआ है सोन भंडार। अच्छा। लेकिन टूरिस्ट लोग को कहना है सर कि सोना का भंडार है। तो सोन का शुद्ध हिंदी होता है सुरंग टर्नल गुफा। स्वर्ण में सोना होता है, स्वर्ण भंडार रहता तब सोना का भंडार रहता। अच्छा। लेकिन एक सोन भंडार है। तो जहाँ से आपका गर्म पानी कुंड का झरना बह रहा आगे, उसी की जस्ट बगल से 565 सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर जाएंगे तो एक व्यवहार गिरी पर्वत है। अच्छा। उसी व्यवहार गिरी पर्वत के जस्ट बगल में सप्तर्णी गुफा और बिपली गुफा है। अच्छा। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था तो 3 महीने के बाद 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ प्रथम बौद्ध संगीति सभा राजगीर सप्तर्णी गुफा के ऊपर में हुआ था और बौद्धों का धार्मिक पुस्तक लिखा गया था। सुपिटक, विनय पिटक, अभिधम मतलब त्रिपिटक की रचना मुनि कैश्यप जी के द्वारा किया गया था। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का संबंध बताया गया है। तो ठीक जांगला के सामने एक दरवाजा का निशान बना हुआ है। उसी दरवाजा के पीछे में ऐसा बताया जाता है कि जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में राजगद्दी के कारण अपना पिता को झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा तड़पा कर मार डाले थे। उनकी पत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारी जेवर गहना जवरात जो भी था धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान देने के लिए आए थे। अच्छा। लेकिन वो तो साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, वो साधु थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो अपने तपस्या के बल पे पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को ब्लॉक कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया बाबू खजाना जानकर, तो इसी जांगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा ने दीवार के ऊपर काला दाग होकर रह गया। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने, जो कलकत्ता का साइंटिस्ट थे, गर्म पानी झरना को टेस्ट लिया तो ऐसा अनुमान हुआ कि इस पहाड़ के भीतर में काफी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा है। अगर इसे छोटा डायनामाइट से तोड़ा जाए तो विस्फोट हो जाता, ज्वालामुखी फटता, आग लगने की भय थी और गर्म पानी का झरना जब बंद हो जाता हाकिम तो राजगीर का एरिया नष्ट होता और देश विदेश से जो डॉलर आ रहा इसी गर्म पानी की वजह से आ रहा। इसी निर्भय के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट 1954 में ऐसा पारित किया गया कि जो धर्मस्थल को नष्ट करेंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा, नहीं तो 5,000 रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी कारण से इसे राज का राज रहने दिया। तो मुनि भैरव देव साधु ने क्या किया, ये दरवाजा खुलने का एक दीवार पर मंत्र लिख दिया। वो मंत्र का नाम था शंख लिपि, कि जो भी व्यक्ति मंत्र को उच्चारण करेंगे, पढ़ेंगे, आप रूपी दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन प्रभु का महिमा, नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्नदधि। उसे 1199 में जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण होने लगा, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग का चिंगारी फेंक दिया गया, जो 6 माह तक इसकी पुस्तक जलते रहा। जब पुस्तक ही जल गया श्रीमान, तो दरवाजा खुलने का सवाल कहां से लिखता है। इसी कारण से खुल सिम सिम बंद सिम सिम का कोड भाषा में रह गया। ओके। तो भीतर वाली लिपि तो कोई पढ़ा नहीं समझा नहीं, लेकिन बाहर वाली 2 लाइन की लिपि से स्पष्ट किया जाता है बाबू कि कौन बनाया, कब का बना हुआ है। ये गुप्त ब्राह्मणी है, इसे संस्कृत में पढ़ा गया जैसे उर्दू उल्टा पढ़ा जाता है। अच्छा। निर्माणालाभाय तपस्योगे शुभ गुहे अरहर प्रतिमा प्रतिशते आचार्य मुनि वैरव देव 3rd% एडी। एडी का मतलब होता है आफ्टर क्राइस्ट, 1700 साल पूर्व मुनि भैरव देव साधु ने पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया। एक पश्चिमी गुफा और इसकी बगल में पूर्वी गुफा। दोनों गुफाओं में तीर्थंकरों का प्रतिमा मिला। जैसे में भीतर में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का प्रतिमा जब जैन धर्म का साधना गिरी हुआ, नीचे में 23वें तीर्थंकर पारसनाथ और नेमिनाथ का प्रतिमा मिला। लेकिन कीमती पत्थर रहने के कारण जंगल एरिया था, जब से मूर्ति चोरी होना प्रारंभ होने लगा, इसे निकालकर नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। उसी तीर्थंकरों में
23वें तीर्थंकर, इनके माथे पर 7 फन का निशान था, यह भी बख्तियार खिलजी ने ये नष्ट देखो। किया। ऊपर में छोटे छोटे कड़ी का निशान, लेफ्ट और राइट साइड पिलर, जो छज्जेदार मंडप था, जो सभा मीटिंग होता था, लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया। तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु ईंट, प्लास्टर, चूना और पेरिस से इसे मरम्मत किया गया। अच्छा, इधर आएंगे बाबू। ओके। ये जो देख रहे हैं, जैसे देखने में लग रहा है आपका अशोक चक्र, लेकिन ये जैन धर्म चक्र है। अशोक चक्र में 24 तीलियां होते हैं, जैन धर्म चक्र में 32 तीलियां होते हैं। ओके। एक लेडीज का फिगर पूजे के हाथ में थाल लेकर रानी चेलना का किसी मंदिर की ओर प्रतिदिन पूजा करने के लिए जा रही थी। कुछ लिपि ऊपर भी पाया गया बाबू, कुछ इस दीवार पे, कुछ इस दीवार पे। ये शंख लिपि है। शंख लिपि की पढ़ाई आज तक नहीं हुआ। तो बगल वाली गुफा में चलेंगे जहां पर आपका जैन टेम्पल है, आएंगे। अच्छा, ये आप मुझे ये बताइए, सुनिए, हेलो। जैसे मैं ये सुन चाह रहा था कि जैसे अंदर एंट्री किए तो ये गेट है जी। तो अगर ये जो हॉल है, मतलब कि जो भी गुफा है, ये इसका किस चीज़ में उपयोग किया जाता था? और साधना होता था सर इसमें? बस जी, मेडिटेशन, यहाँ भी मेडिटेशन होता था। ओके, इसमें मेडिटेशन वगैरह जी, किया जी, जाता जी, था। जी, जी। चलिए, ठीक है। और जी, नहीं नहीं, ये बिम्बिसार का गुफा है सर। जी जी जी। ये आपका दरवाजा है सर। ये दरवाजा हुआ? जी। और इसी दरवाजा के सामने जो तोप लगाया गया था, तो काला दाग का निशान, सामने वाली जंगला से तोप लगाया गया था। ये नहीं सर, ये तो कुछ जलाया गया है, पुराना जो दाग है ना, ये सब। हाँ। तो दाग तो इधर ही हमको लग रहा है सर, सब। हाँ, मतलब जहाँ जिसे तोप तो गोला ना आता है सिरमान में, पूरा ये अथी हुआ है ना, देखिए कहाँ तक है। हाँ, ये मंत्र यहाँ पर आपका है। ये आपका मंत्र हो गया शंख लिपि। इसी मंत्र के बारे में कहा गया था कि जो भी व्यक्ति मंत्र को पढ़ेंगे आप रूपी दरवाज़ा खुल जाएगा, लेकिन आज तक कोई मंत्र को पढ़ा नहीं, क्योंकि नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न दधी। इसे 1199 में मुस्लिम बख्तियार खिलजी ने आग लगा डाला। सारा पुस्तक तो जल गया, देश विदेश में पढ़ाई नहीं हुआ। जब पढ़ाई नहीं हुआ सर, तो दरवाज़ा खुलने का सवाल कहाँ से लिखता। इसी कारण से खुल सिम सिम, बंद सिम सिम का कोड भाषा में रह गया। इधर आइए। और ये जो प्रतिमा देख रहे हैं सर, जब जैन धर्म का साधनागिरी हुआ तो दीवार काटकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का प्रतिमा बनाया गया। माथे का सीन, बॉडी का सीन, पैर, धर्मचक्र और शेर का निशान। नीचे 1.5 फीट गड्ढे से 23वें तीर्थंकर पारसनाथ और नेमीनाथ का प्रतिमा मिला, जो नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया, क्योंकि जंगल एरिया था। जब से मूर्ति चोरी होने लगा, इसी कारण से इसे रखा गया नालंदा म्यूजियम। ओके जी। और ये दोनों जगह से प्रतिमा निकला था। इसमें से भी? जी जी। ओके। स्टोरी, ये जंगल झाड़ी मिट्टी नालंदा की तराई जैसा ढका हुआ था। एशिया महादेश का 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फायान होइनसन। होइनसन साहब जब भारत भ्रमण किए, उनकी डायरी की रिपोर्ट पर इसकी खुदाई 1905 में किया गया, तो डबल गुफा मिला, एक पत्थर का और एक ईंटे का, लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया। तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु जब इसकी पत्थर बाहर किया गया सर, तो ऊपर से एक गरुड़ भगवान विष्णु का भी प्रतिमा मिला। वो काला पत्थर था, कीमती पत्थर रहने के कारण दिल्ली म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। कुछ दीवार पर तीर्थंकरों का प्रतिमा बना हुआ है, कुछ शंख आकार का लिपि देखिए यहाँ पर भी पाया गया सर। इसकी भी पढ़ाई आज तक नहीं हुआ। ये विस्फोट किया गया है ये? नहीं सर, ये भूकंप में टूटा 1934 की बिहार भूकंप में टूटा जी। और ये खुदाई हुआ था ये जी। इस एरिया का? जी जी। तभी वो ऊपर हाँ, डबल स्टोरी मिला सर। अच्छा जी। ओके। तो ये जो प्रतिमा देख रहे हैं श्रीमान, जैन धर्म गुप्ता काल पीरियड में एक धर्म से 2 धर्मों को मानते थे, दिगंबर और पीताम्बर। जैसे में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जो कल्प वृक्ष के पास तपस्या किए थे, उनका प्रतिमा बनाया गया। इधर आएंगे। जैसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो मूर्ति जो भी हैं, ये मतलब कि क्यों इस तरह के? हाँ, वो भी बताएंगे सर, वो भी बताऊंगा। 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ, दूसरी तीर्थंकर अजीतनाथ, अगजेबीनाथ और नेमीनाथ का प्रतिमा मिला, लेकिन बख्तियार खिलजी ने सारी प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया। तो पुराना राजगीर आपका बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया सर गृहवर्ज। गृह का मतलब होता है पहाड़, वर्ष में
देशवासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है हुजूर। प्रथम आपका हो गया बीपलाचल, जहां पर मखदुम कुंड, सूरज कुंड, गुरु नानक कुंड है। दूसरा रत्नागिरी गिरतकुट पर्वत, जहां पर भगवान बुद्ध मेडिटेशन किए थे, झूला लगा हुआ है। तीसरा उदयगिरी, जहां पर आपका ओरिजिनल अखाड़ा कृष्ण भगवान रथ रोके थे। जो बुद्ध भगवान के बारे में बता रहे हैं वो मेडिटेशन तो बुद्ध गया का है। नहीं नहीं, ये झूला पर भी झूला हुआ पर है। वो जी, कितने मतलब किस साल तक किए थे वो किए थे आपको आपका 1100 साल पूर्व ईस्वी में। ईस्वी में? जी। ओके। और अभी नाम आपने इन तीनों का बताया ना? जी। क्या नाम बताया इनका? ये 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ, अच्छा। दूसरी तीर्थंकर अजितनाथ, हाँ। अक्षेवीनाथ, नेमीनाथ और आदित्यनाथ का प्रतिमा, जो इनका जैन धर्म का इनका प्रतिमा। नाम दर्शाया गया है कि नहीं? नहीं, नाम नहीं दर्शाया गया बाबू। ओके। हम लोग का बुक में जो पढ़ाई हुआ है मैं तो अच्छा। बता रहा और हूँ ये आगे। इसके बारे में? नेमीनाथ है सर। हाँ जी। ओके, ये नेमिनाथ हो गया है ना। चलिए। तो राजगीर आपका पुराना बसाया गया सर बस स्टैंड के पास, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। जी। ये इतिहास है हाकिम, क्योंकि इसमें सोना चांदी रहता सर। तो अंग्रेज सरकार इतना बेवकूफ नहीं था, गया से कुडरमा रेलवे लाइन अच्छा, बिछाया। ये मुझे बताइए कि ये जो ईट पत्थर है। हाँ सर, ये बड़ा मंडप था सर। ये कुछ पत्थर बाद में ईटा लगा है। हाँ। पुराना ईटा नीचे में सर, पुराना रिपेयरिंग ईटा किया ये गया। हुआ, जी है जी ना? जी जी ओके। क्योंकि पहले तो इस जी तरीके का ईटा जी तो जी आता छोटा, नहीं था। जी जी छोटा आता पतला था। वाला सर जी। बाद में मरम्मत किया गया सर। ऊपर भी बाद में ये ना कि थोड़ा सा गिरने के बदौल कारण से थोड़ा सा ऊपर मरम्मत भी किया मरम्मत गया किया गया है सर। ओके। 1934 के बाद। 1934 के नहीं, से बाद। ऊपर कुछ नहीं है आगे। ओके। ऊपर नहीं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा जानकारी जान करके रविशंकर जी, ठीक है। और इसी तरीके से नए नए जो मतलब कि इन मतलब आते हैं घूमने के लिए, तो आप इसी तरीके से उनको गाइडलाइन करते हैं। तो गाइज, अगर आप भी आना चाहते हो आप यहाँ, तो आप आ सकते हो। और रविशंकर जी से आप बिल्कुल यहाँ मिल करके बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइन करते हैं, जैसा कि आप वीडियो में आप देख रहे हैं। ओके। तो आकर के इनसे मिल करके आप पूरे अच्छे तरीके से इस जगह के बारे में आप डिटेल में इनसे समझ सकते हो।